ये ले चाय पी। बेगम साहबा कितनी अच्छी हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं। मगर रायना मैडम बेगम साहबा को पसंद नहीं करती, हर वक्त बुरा भला कहती रहती हैं। वो तो किसी को भी पसंद नहीं करती। रायना बीबी, युसरा बीबी ने क्या कुछ नहीं कहा बेगम साहिबा को। वो रोती रोती बेचारी बेहोश हो गई। तो तुमने मना नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हो, मैं मना करूंगी रायना बीबी युसरा बीबी को और वो मान जाएंगी? मगर मैंने कोशिश की थी पर। वालेकुम सलाम। बेगम साहिबा कैसी हैं? बेहतर है। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। साहब जी, रात भर जाग के मैंने बीबी जी के लिए दुआएं की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। शुक्रिया की क्या बात है साहब जी, बीबी जी का दिल ही इतना अच्छा है कि दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। तमाम मुलाजिम उनके लिए दुआएं कर रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रायना और युसरा का? वो सो रही हैं। इनसे तो अच्छे मुलाजिम हैं जो इस परेशानी के वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। लॉन में 2 कप चाय ले आएगा मेरे और नूशा के लिए। जी अच्छा। हारिस बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गए हो, थोड़ा आराम कर लेते ना। रात भी तुम इतना लेट आए थे, नींद पूरी हो जाती बेटा। अम्मी, सुबह 10 बजे एक मीटिंग कॉल है, ऑफिस पहुंचना है। थैंक यू। वैसे तुम काम का कुछ ज्यादा प्रेशर ले रहे हो। इंसान प्रेशर लेता है तभी तो रिजल्ट आता है। और अम्मी, अब मुझे ना अपना बिजनेस बहुत ग्रो कर। पूरा टाइम बिजनेस को दूंगा। वैसे भी नेक्स्ट मंथ से 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने, उसी की तैयारियों में लगा हूं। तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम बिजनेस में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन बेटा कुछ वक्त अपने आप को भी दो। हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखो ना। मेरी सेहत को क्या हो गया? अच्छा भला तो हूं मैं। सारा दिन तुम ऑफिस में गुजार देते हो और रात को घर आते हो। देखो, अपने फ्रेंड्स को कॉल करो, उनके साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो, लंच पे जाओ, डिनर पे जाओ। अपने आप को टाइम दो बेटा। अम्मी, मुझे कभी कभी आपकी समझ नहीं आती। जब घर पे होता हूं तब परेशान होती हैं, अब जब काम में मसरूफ हूं तब फिक्रमंद हो रही। मुझे मसरूफ ही रहने दीजिए। ये मसरूफियत ही है जो मुझे थोड़ी देर के लिए सही मगर तमाम गमों से बेगाना कर देती है। हारिस, तुम अपसेट हो बेटा? नहीं, मैं क्यों अपसेट हूं, मैं तो खुश हूं। वो वकील साहब के पास चले जाना, माँ हमने पेपर्स भेजे, उनको साइन कर देना और चेक भी देना है उन्हें, वकील को, वही सेंड करेगा उसे। जी ठीक है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो भाई? अब ठीक तो हो गई तुम्हारी बेगम साहिबा, जिनके पीछे तुमने अपने आप को हलकान किया हुआ था। मैडम रो नहीं रही हूँ, नींद पूरी नहीं हुई इसलिए थकान हो रही है। क्यों, नींद क्यों नहीं पूरी हुई? साहब लोग सुबह आए तब तक मैं और इकबाल जाग रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, बाबा ने हमारे बारे में पूछा था? जी। क्या क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। ठीक से जवाब दो ना। वो पूछ रहे थे कि कहाँ हैं, मैंने कहा सो रहे हैं।
तुमने ये क्यों कहा? तुम ये नहीं बोल सकती थी कि ये लोग अभी अभी गए हैं आपका इंतजार करके? और वो भी कितनी दुआएं मांग रहे थे आप लोगों के घर आने की। मुझे क्या पता मैडम, आप पहले बता देती। आप जैसे बोलती मैं वही कहती। स्टूपिड, हर बात बताई नहीं जाती है ना, जरा अपनी अकल भी इस्तेमाल करता है इंसान। लेकिन तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि तुमने तो अपनी बेगम साहिबा के सामने नंबर बढ़ाने हैं कि बस ये बता दो उनको कि बस तुम उनकी वफादार। क्यों चाहिए फिर यूएस? इतने अरसे से ये काम कर रही है यहाँ पे, लेकिन कोई काम जो इसको ढंग से आता। मेरा ख्याल है कि अब अपने काम खुद करने की आदत डाल लो तुम। सारी रात की थकी हुई है, लेकिन तुम्हें क्या, ना किसी की फिक्र ना ही परवाह, अपना काम, अपनी मर्जी, अपनी तफरीक। होल्ड ऑन गाइस। बाबा, आंटी की तबीयत कैसी है? थैंक यू सो मच, आपको ख्याल आ गया बेटा। तो हम तो घर पे थे ही नहीं ना, तो हमें कैसे पता चलता? रात वापस तो आ गए थे ना। हॉस्पिटल आना दूर की बात, एक फोन कॉल तो कर सकते थे। फारूक, मैंने फोन किया था तुम्हें, तुम्हारा फोन ऑफ था। हमदान का नंबर तो ऑन था। भाई को मैंने फोन किया था। बस, दूसरा कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। तुम लोग फोन करो ना करो, आओ ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कब चाय बनाकर मेरे रूम में थे, तो अनुषा और हमदान जागे तो लंच लगा देना, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। देख रही हैं आप कितना गुस्सा आ रहा है इन्हें। अगर इन्हें पता चल गया कि हम। प्लीज युसरा, क्या स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? हमने किया ही क्या जो तुम बार बार ये बातें कर रही हो? अब पॉइंट ये है कि सोचो ये कि हम उस अनुषा को इस घर से किस तरह से निकालें। वो तो अपनी जगह बना रही है इस घर में। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बस ठीक है, हम आ रहे हैं। बाबा, हाँ, डॉक्टर की कॉल आई थी, वो आंटी की कंडीशन बेहतर है, उनको अब वो शिफ्ट कर रहे हैं कमरे में, ऑब्जर्वेशन से निकाल रहे हैं। थैंक्स गॉड। तुम अनुषा से बोलो कि वो रेडी हो जाए तो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। अनुषा, तुम्हारी दुआ कबूल हो।
की कंडीशन बहुत बेहतर है, बहुत जल्दी रिकवर किया है उन्होंने। हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन कोशिश के साथ साथ दुआओं ने भी काफी असर किया है। बेशक, दुआओं में बहुत ताकत होती है। डॉक्टर, हम उनसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन बारी बारी। अनुषा आप हैं? जी। बेहतर है कि आप ही पहले जाकर उनसे मिल लें, क्योंकि होश में आने के बाद सबसे पहले वो आप ही का ही नाम ले रही थी। ठीक है अनुषा, तुम चले जाओ मिलने। नहीं अंकल, मुझे लगता है कि आपको पहले जाके मिलना चाहिए। वो आपको देख के ज्यादा खुश होंगी। कोई बात नहीं, बाद में चला जाऊंगा, तुम जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, इसलिए मोहतात होकर बात कीजिएगा कि कोई भी ऐसी बात न की जाए जो उनके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। जी बिल्कुल, मैं मिल के आती हूँ। और कितना टाइम लगेगा मुकम्मल सेहतयाब होने? पूरी उम्मीद है कि वो अगले 24 घंटे में पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, और ये भी पॉसिबल है कि उनकी बेहतर कंडीशन देखकर हम उन्हें डिस्चार्ज कर दें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी हरकत करने की? तुमने क्यों सुनाई आंटी को बातें? अरे तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाबा की लव मैरिज है उनसे। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी मुझे गुस्सा आ गया था। सुरा, तुम बच्ची नहीं हो। तुम जानती हो ना, अभी तुम्हें प्रॉपर्टी में अपना शेयर मांगना है, और उसके लिए तुम्हें अपने बाबा को खुश रखने की जरूरत है। अरे रायना का क्या है? वो तो लड़ झगड़ के इस घर में ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। बहुत चालाक औरत है, उसे अपना काम निकलवाना आता है। क्या क्या सोच के आया था मैं, और क्या हो गया। क्या सोच के आए थे तुम? सोने का महल बना के दोगे मुझे? स्टूपिड, मैं सोच के आया था कि हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। मॉम डैड को मना भी रही हैं, और उसके लिए खुद मुझे लंदन जाना होगा। एक सेकंड, जाना होगा क्या मतलब? और मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा? नहीं ना, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा अपने। अच्छा ठीक है। बस दुआ करो कि आंटी अंकल को कुछ कहे ना, वरना उनका मूड खराब हो जाएगा। और मैं चाहता हूं उनका मूड ठीक रहे, ताकि तुम अपनी प्रॉपर्टी के शेयर की बात कर सको। तुम फिक्र नहीं करो, बाबा मुझे कुछ नहीं कह सकते, और वैसे भी जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? ये सारा किया धराना रायना आंटी का। तो रायना ही तो तुम पे सारा मलबा डालने की कोशिश करेगी। तो फिर मैं भी युसरा हूं। बाबा को सब कुछ सच सच बता दूंगी, और देखना फिर बाबा मेरी बात मानेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अपना मूड सही करो, हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे पता ही नहीं नदीम वो कौन से हॉस्पिटल में है। मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ।
नहीं देखे। अब मुझे याद कर रही थी ना, मैं आ गई आपके पास। अच्छा, मुझे देख क्यों नहीं रही है? अम्मू, आप जानती है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरा कोई नहीं है आपके बगैर अम्मू। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ, ठीक है? जाना नहीं। हाँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के, पास खड़ी हूँ। और अंकल तो रात भर यही खड़े रहे, पता है आपको? खड़े रहे और आपके लिए दुआएं मांगते रहे। बहुत प्यार करते हैं आपसे। बुलाओ अंकल, बुलाओ। यहाँ हूं, तुम्हारे पास हूं मैं, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मेरी जिंदगी हो तुम। सच तो यह है कि मैं तन्हा था, अधूरा था। तुमने मुझे मुकम्मल किया है। क्यों मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तुम्हें? आप दूसरों की बातों को दिल पे लगा लेती हो। मेरे साथ पर यकीन नहीं है तुम्हें क्या? मेरे लिए अब सब कुछ है फारूक। मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप भी मुझे छोड़ के कभी मत जाना। कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ लेना आप? नहीं, तुम कुछ खाओगी? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब आंटी पतानी का रह गए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? मैं बस अभी आया। बैठो। आपको काफी देर से कॉल कर रहे हैं, आपका फोन बन जा रहा था। हॉस्पिटल में शायद सिग्नल का इश्यू था, इस वजह से फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा। कैसी तबीयत है आंटी की? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है पहले से। चलो, वो मैं और यूसरा हॉस्पिटल आना चाह रहे थे। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कल वैसे ही डिस्चार्ज कर देंगे, तो फिर जरूरत नहीं है। चलो
अच्छी बात है, फिर तो इंशाल्लाह घर पे मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। क्या बना तुम्हारे अपार्टमेंट का? पोजीशन जल्दी मिल जाएगा, बस 1-2 दिन में कुछ काम करवाने। क्या करें? जिस तरह की ख्वाहिश है कि उस घर में कुछ रेनोवेशन करवाना चाहती है अपनी मर्जी के मुताबिक, तो बस जैसे ही वो पूरा हो जाएगा जरूरी सामान लूंगा, उसको लेके शिफ्ट हो जाऊंगा। चलो अच्छा। और ड्यूज क्लियर हो गए? नहीं, और अब होंगे भी नहीं, क्योंकि जिसको पैसे देने थे रोज टाल मटोल करता रहा और आखिर में अमेरिका भाग गया। लेकिन आप परेशान ना होइए, मैंने मॉम से बात की है, उन्हें बताई मैंने सिचुएशन, तो उनका एक प्लॉट है वो मैं सेल आउट करूंगा और ड्यूज क्लियर करूंगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक तो तुम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर चुके हो और फिर उनसे पैसे भी लो। प्रॉब्लम मॉम नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली डैड को है। वो बेचारी तो मजबूरी में खामोश रहती है। उन्होंने देखा कि जब मैं प्रॉब्लम में हूं तो वो खामोश नहीं बैठेंगी, मेरी मदद करेंगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस वक्त उनसे मदद लेनी चाहिए। युसरा मेरी बेटी है, उसकी हर ख्वाहिश हर फरमाइश को मैं पूरा करूंगा। तुम एक काम करना, कल आके मुझसे एक और चेक ले लें। अरे नहीं नहीं अंकल, बस कोई और बात नहीं। मामा हॉस्पिटल से वापस आ जाए तो तुम हमदान को साथ ले जाना अपार्टमेंट पर। उधर विजिट कर लेगा और देख लेगा कि इंटीरियर डेकोरेटर का जो भी काम होने वाला है वो करवा देगा। थैंक यू। अरे वाह, ससुर और दामाद में बड़ी दोस्ती चल रही है भाई। ठीक है, फिर मैं बहुत थका हूँ, चलता हूँ मैं। तुम तो मुझे देखकर ऐसे जा रहे हो जैसे मैं कोई लगने वाली बीमारी हूँ। तुम्हें खुद अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या चीज। फारूक, तुम इनके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। क्यों खामखा में मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम? क्या हुआ है बाबा को? अभी तो अच्छे खासे थे, इतना गुस्सा क्यों आ गया इन्हें? ठीक ही थे, रायना को देख के मूड खराब हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? मेरी वजह से उसका मूड खराब हुआ है? नदीम, stay in your limits. ज्यादा दिमाग खराब हो गया इसका, और कुछ नहीं। अम्मू, अम्मू प्लीज मत रोए। अभी डॉक्टर कितना समझा के गई है ना कि आपकी जिंदगी और आपकी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपकी सेहत के साथ साथ बेबी की सेहत भी जुड़ी है। अनुषा, ये बच्चा मेरे और फारूक की मोहब्बत की निशानी। इसको कुछ हो जाता ना तो मैं तो जीते जी मर जाती। फारूक को क्या जवाब देती कि उनकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकती? वो कुछ हुआ तो नहीं ना है? अल्लाह ने हम दोनों को महफूज रखा है ना। अल्लाह तो मेहरबान है, मगर उन लोगों ने हमारी खुशियां छीनने की कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मतलब? अनुषा,
रायना और युसरा इस बच्चे से शदीद नफरत करती। उस दिन उन लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मेरा तो सर ही चकरा गया। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। अम्मा, किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो तो है, लेकिन कभी कभी इंसान ना फिरौन बन जाता है। और ये इख्तियार भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, जिस तरह उस दिन युसरा और रायना ने किया मेरे साथ। आपके दिल में जो भी है ना, सब कुछ कह दीजिए, सारी भड़ास निकाल दीजिए, ताकि आप इस दुख को अपने अंदर ना पालते रहें। आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। राना ने तुम्हारे बारे में भी उस दिन बहुत बुरी बातें की। कहती है कि फारूक ने तुम्हें धक्के देके बाहर निकाला था। फिर युसरा ने कहा कि बुढ़ापे में बच्चा पैदा करके ससुराल में मेरी बेइज्जती कराना चाहती है। मेरा बच्चा कितना बदनसीब है ऋषा। बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही इतनी नफरतें सह रहा है। ये दुख मुझे बहुत रुलाता है। वो ये दुख अकेले बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप ये सारी बातें अंकल से जाकर डिस्कस करें, उनको बताएं सब कुछ। नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाप बेटी के दिल बुरे हो जाए आपस में। और सुनो, प्लीज तुम हमदान से कोई जिक्र मत करना। वो मेरी और बच्चे की हिमायत करेगा और ये बात उन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। खामखाई घर का माहौल खराब होगा। जो बचा है उसे क्यों खराब करें, बस जो होना था वो हो गया। बहुत दर्द हो रहा है अनुजा मुझे। रोना बंद करें अम्मा, प्लीज रोना बंद करें, प्लीज मत रोएं। नदीम नहीं उठा अभी तक? नहीं, वो चले गए। एक्चुअली जो अपार्टमेंट हमने लिया है उसकी रेनोवेशन करवानी थी, इसलिए। हाँ, कंग्रेचुलेशंस, बाबा ने बताया। थैंक यू। और उमैमा कब आ रही है? वो आज डिस्चार्ज हो जाएगी, बाबा उन्हें लेने गए हुए। नसरीन, नसरीन, नसरीन! जी साहब जी।
जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। जी साहब जी। जिस दिन उमैमा की तबीयत खराब हुई, उस दिन तुम्हारे अलावा घर में और कौन कौन था? कोई नहीं साहब जी, कोई नहीं था। मुझे सच सुनना है, जो पूछ रहा हूं वो सच बताना। मैं सच बोल रही हूँ साहब जी, कोई नहीं था। देखो नसरीन, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम इस घर की फर्द की तरह, अगर तुम्हें आंटी अजीज है ना तो साफ साफ बता दो कि उस दिन हुआ क्या था। बाबा वो मुझे नदी में बुलाया, इम्पोर्टेंट मुझे जाना है कहीं, तो मैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं जानता। सब पता है मुझे। आज सबके सामने कुछ सच जानना चाहता हूं, कुछ चेहरों को बेनकाब करना चाहता हूं। नसीम, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, हम हैं यहाँ तुम्हारे साथ। बताओ उस दिन क्या हुआ? साहब जी, बेगम साहबा उस दिन बहुत खुश थी आपके आने का सुन के। उन्होंने तो अनुषी बेबी को आने से भी मना कर दिया था। फिर वो तैयार होकर लॉन्च पे आके बैठ गई, मुझे चाय बनाने को कहा। इतने में रायना मैडम और युसरा बीबी आ गई और उन्होंने इनको इतनी बातें सुनाई। नहीं बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो रायना आंटी ने कहा था। अगर रायना तुम्हें यह कहेगी कि अपने बाप को जहर दे दो, तो तुम जहर दे दोगी? बोलो। बाबा युसरा, पानी लेके आओ। दूसरों को कहना कितना आसान है और खुद सहना कितना मुश्किल। नसरीन, पानी दो इसे। युसरा, चलो मैं तुम्हें कमरे में लेके चलती हूँ। एहसान फरामोश कहीं की, फौरन मेरा नाम ले लिया, जबकि मैंने हमेशा इसका साथ दिया है। नसरीन, इसे अंदर लेके जाओ। मेरी जान, तुम बिल्कुल डरो नहीं, ठीक हो जाओगी तुम बिल्कुल। बाबा, आई एम रियली सॉरी। आप नसरीन, इसे रूम में लेके जाओ। बाबा बताए ना। बाद में बात करूंगा तुमसे। फौरन होश में आ गई बेवकूफ। थोड़ी देर एक्टिंग करती तो मामला अभी ठंडा पड़ जाता। कहां जा रही हो तुम? तुमसे तो बात करनी है मुझे।
व्हाट? बोलो क्या बात करनी है? ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जुमलेबाजी की हद तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब तुम दूसरों की जान भी लोगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है फारूक। तुम एक मामूली नौकरानी की बातों में आकर मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं चुप हूं ना, तो सिर्फ मेरी शराफत और मेरी मां से किया हुआ मेरा वादा है, वरना अभी खड़े के खड़े तुम्हें यहां से धक्के देके बाहर निकाल। आइंदा याद रखना, अगर दोबारा तुमने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काने की और मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।